ਹੈਲੋ एवरीवन एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਟੀਕਲ 32। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚ ਕਿਉਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾर्ट 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਾर्ट 2 ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾएंगे। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਓਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਾਂ 32 ਬਾਰੇ, रेट्स बारे, तो हमेशा हमेशा लिए तुहाडे कोल सिर्फ वो रेट्स रह जाएंगियां। एक्चुअल विच अंडरस्टैंडिंग लैवल कि इस टॉपिक का क्या है वो नहीं समझ आना। इस चैनल का नाम भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स है, तो उस टॉपिक नूं मैं कवर करांगा। डन। स्टैटिक बेस सब करांदे ने, अंडरस्टैंडिंग बेस ते ही आपने कवर करना है। सो शुरुआत करदा मैं इस आर्टिकल 32 ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਡਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। डन। उस भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिस बारे आप विस्तार से चर्चा करनी है, इसका क्या रोल होंदा है वो आप जानांगे। बट ये जान लो कि आर्टिकल 32 जे ना होंदा तो साडे कद दे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो चुके होंदे, गवर्नमेंट साडे हक्कां उपर हनन कर चुकी होंदी, बहुत काम खराब हो चुका होंदा। सो ये तुसीं ध्यान च रखना है। तो इस चीज़ का ध्यान च रखना है कि जिहड़ा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 है वो अपने आप च फंडामेंटल राइट, समझ रहे हो? ये नहीं है कि आर्टिकल 32 साडे फंडामेंटल राइट्स तो अलग हो गया, नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपले राइट्स हो गए, सिर्फ एंड विच ये कहता कि अच्छा ये एक प्रोसीजर है जिस दिन ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਚ ਦਿਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨਿਊਲਿਟੀ। ठीक है, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ये जो आर्टिकल 32 है अपना सोल एंड हार्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। जे ये नहीं है तो बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन उन्ना प्रभावित नहीं रहेगा, उसकी इन्फोर्समेंट उन्नी प्रभावित नहीं रहेगी। इस साफ कह दी गई। इस तो अलावा सुप्रीम कोर्ट ने की किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 32 है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। की है? बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। यानी कि इसका मतलब साफ हो गया कि जे कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आ गई उसनों सरकार एग्जीक्यूटिव मतलब उसनों टेकन अवे नहीं कर सकती। समझ गए? इट कांट बी अब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय वे ऑफ द अमेंडमेंट। तुसी अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। 368 का यूज करके तुसी आर्टिकल 32 ਨੂੰ नहीं चेंज कर सकते या उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं लिया सकते। जो है वो उवें ही रहणगियां, उसनों मतलब उस विच कुछ भी हक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ नहीं छीन सकते। इस चीज साफ कह दी गई। कुछ बेसिक समझ आ गया। हुण उस तो बाद उन्होंने प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट की कुछ प्रोविजन है जो बहुत इंपोर्टेंट है। सब तो पहला कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि जे आप गल आखिए राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप च एक फंडामेंटल राइट गारंटी दिता होया कि तुसी सुप्रीम कोर्ट जाके अपने हक्कां दे लई आवाज उठा सकते हो, अपनी रिट दायर कर सकते हो, अपने आप च एक फंडामेंटल राइट है, इनू गारंटीड किया होया है। इस तो तुहाडे इस राइट को तुहानू छीन नहीं सकते। बड़े ध्यान नाल समझो कि तुहाडा राइट छीनिया जा रहा है, मगर तुहाडे कोल चारा की है? तुहाडे कोल चारा की? जे तुहाडा राइट छीनिया गया तुसीं कित्थे जाओगे? तां इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जे तुहाडा राइट छीनिया जांदा है तुसीं सीधा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो। ये अपने आप च एक गारंटीड राइट है। पहली गल तो यह समझ आ गई। दूजी गल कहते सुप्रीम कोर्ट कोले पावर है कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी ऑर्डर्स, ठीक है, रिट्स दायर कर सकती है, ठीक है। उसको पावर है किसी भी फंडामेंटल राइट्स नु इनफोर्स लियाउण। सिटीजन्स को तो राइट्स है ही है, मगर सुप्रीम कोर्ट को भी राइट है कि वो किसी भी मतलब टाइम ते अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी पावर का यूज करते हुए कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी रिट दायर कर सकती है
किस लिए कि इन्हां फंडामेंटल राइट्स ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ है ना, इन्ना गंदा पोल्यूशन है तो उसकी गल आई है ना। ये चीज़ां जिहड़े एग्जांपल्स ने इस नाल जोड़ के देखा करो कि किस तरह निकल के सामने आउंदे ने। तो सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, ठीक। उस तो इलावा हाई कोर्ट को जिहड़ा राइट है वो ये राइट है कि तुसीं अपने हक्कां दी मतलब लई प्रोटैक्शन लई तुसीं हाई कोर्ट भी जा सकदे हो। उहदे लई तुसीं आर्टिकल 226 का यूज करके किसी भी स्टेट की हाई कोर्ट जिस विच तुसीं रहंदे हो, जिथे तुहाडा फंडामेंटल राइट वायलेट होया है, उहदे लई तुसीं हाई कोर्ट जा सकदे हो। समझ गए? ओके। कहते एनी अदर कोर्ट here does not include high courts because Article 26 has already conferred these powers on the high courts। Then कहते हुण जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट इशू डायरेक्शन दी पावर है ना एनफोर्समेंट लई, तां उस दे लई ਇਹ सेम पावर हाई कोर्ट को भी दी हुई है। बस जी यही पावर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इनफोर्स कराने वाली ही पावर इस को दी हुई है। उस तो इलावा बाकी जी कोई पावर है वो इस तरीके नहीं प्रोवाइड की हुई। सिर्फ आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट्स इनफोर्स कराने की गल आखी हुई, ठीक है। ये हाई कोर्ट अपना मेन पावर इसका यूज कर सकती है। समझ गए? उस तो बाद राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जे साडे कॉन्स्टिट्यूशन में यह गल नहीं आखी हुई कि मतलब कि कोई भी फंडामेंटल राइट जिहड़ा है वो मतलब सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तद तक उदों तक तुहाडा राइट जिहड़ा सस्पेंड नहीं होएगा। जे किते कॉन्स्टिट्यूशन आख्या होया उसी वक्त तुहाडा राइट जिहड़ा है सस्पेंड हो सकता है। राइट टू मूव जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा वो सस्पेंड हो सकता है जे कॉन्स्टिट्यूशन च आख्या होया। फिर तुसीं पुछोगे कॉन्स्टिट्यूशन कित्थे आख्या होया? आर्टिकल 359 का यूज करके, आर्टिकल 359 का यूज करके, माफ करना, आर्टिकल 359 का यूज करके की हो सकता है कि असी भी राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि उस ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ फंडामेंटल राइट्स दे लई मतलब जिहड़ी प्रोटैक्शन है उस दे लई जिहड़ा आपां गल आखीए तां सुप्रीम कोर्ट हैज बीन हैज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजनस। यानी कि हुण जदों आपां आर्टिकल 32 दा यूज करांगे, इहदा यूज करके की होएगा? असीं जां तां हाई कोर्ट जा सकदे हां या सुप्रीम कोर्ट जा सकदे हां, है ना। तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नूं की कहता कि ये लोकां दे हक्कां दी जिहड़ी मौलिक हक है उन्हां दे लई डिफेंडर है ते गारंटर है, ठीक है। इन्नी वड्डी पदवी देती कि वो गारंटीड सुप्रीम कोर्ट साडे हक्कां दी जिहड़ी राखी करेगी ये गारंटी भी प्रोवाइड करता है ते साडे लई डिफेंड भी करेगी, ठीक है। जे साडे राइट्स किते हनन होए ने, ठीक है, पूरे फैक्ट्स के मुताबिक जे आपां गल्लां अगे रखांगे, लॉयर रखेगा, जे असीं सही पाए जाउंदे ने तां साडा जिहड़ा राइट है सानूं मिल के रहेगा। इहदे लई सुप्रीम कोर्ट नूं इस तरीके दा डिफेंडर कहता ते गारंटर कहता कि वो साडे लई डिफेंड करेगा, साडे लई लड़ेगा। समझ गए? ओके। सो इट हैज बीन वेस्टेड, ठीक है, with the original and wide powers for that purpose originally because an aggrieved citizen can directly go to the Supreme Court not necessarily by way of appeal। समझ गए? कोई भी अपील दायर करने की लोड़ नहीं, सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट जाके अपने हक्कां दी राखी लई मतलब रिट दायर कर सकदा, उसनूं कोई अपील करने की लोड़ नहीं है। समझ गए? समझ जिवें सपोज करो जिवें छोटी अदालत विच अपील कर ले सैशन कोर्ट विच, फिर ऊपर नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकदा है। ऐसी पावर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिए ही मिली हुई है। समझ गए? ओके, डन। चलो उस तो बाद अगे देखते हैं आप। The purpose of the Article 32 is provide the guaranteed, effective, expeditious, inexpensive and summary remedy for the protection of fundamental rights। So ये चीज आप समझ चुके हैं। उस तो बाद कहते एक ध्यान च रखो, कहते only the fundamental rights granted by the Constitution can be enforced under Article 32, not any other like non fundamental Constitution, statutory rights, customary rights। कहते ਜਿਹੜੀ फंडामेंटल राइट ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਐਸਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰੀ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਦਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੀਚਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ?
ठीक है। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ the violation of the fundamental right is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. In other words, the Supreme Court under Article 32 can't determine a question that does not involve a fundamental rights. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ fundamental rights है ना, fundamental rights ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ठीक है, सिटीजन रिट दायर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, तद ही करेगा जब तुहाडा एक्चुअल च वायलेट होया। समझ गए? जे तुहाडा वायलेशन नहीं होया तुसीं तां भी रिट दायर कर रहे हो, ये बिल्कुल ही खत्म कर दिता जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, ऐसा कोई भी तुसीं रिट दायर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिता गया। समझ गए? ओके। कहते Article 32 can't be invoked simply to determine the constitutionality of an executive order or the legislation unless it directly infringes any of the fundamental rights। हुण कहते कल नूं कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कढ देवे, ठीक है, कल कोई ऑर्डर कर देंदी एग्जीक्यूटिव, ठीक, कैबिनेट जी मोदी सिस्टम है, ठीक, मोदी सिस्टम कह गया, माफ करना, मोदी कैबिनेट है जी, जे कल कोई ऑर्डर कट देंदी है, जे मतलब कोई डायरैक्शन कट देंदी है, तुहानूं लग रहा है नहीं ये साडे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, मगर एक्चुअल च जे आपां कानून के मुताबिक देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हां दे ऑर्डर, उन्हां दे डायरैक्शंस कैबिनेट दे या एग्जीक्यूटिव दे ऐसे कोई भी नहीं मतलब सानू दस दे कानून के मुताबिक कि वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है ना, तुसीं चले गए रिट दायर करन, डन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਟ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ? ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਚਲੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ, ठीक है, बड़े तरीके नाल बन सकते जो आने वाले टाइम च आपां समझते जावांगे। डन। सो थैंक यू वेरी मच।